दोस्तों ये कहानी ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, सिर्फ 3 दिन पुरानी ही है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा मकान है और उसमें कुछ किराएदार रहते हैं और एक किराएदार रहते हैं, उनकी 2 बेटी हैं। एक का नाम शिवानी और दूसरी का नाम सोना है। शिवानी की उम्र 18 साल है और सोना की उम्र 20 साल है। उनसे हमारा काफी अच्छा रिश्ता है। एक दिन की बात है कि मेरा गाँव कानपुर यूपी में है, तो गाँव में मेरे पापा की बहन की शादी थी, तो उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को शादी का कार्ड दिया था और शिवानी और सोना के पिताजी को भी शादी का कार्ड दिया था। शिवानी और सोना के पापा ने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, पर आप शिवानी और सोना को ले जाइए। फिर मेरे पापा ने कहा कि ठीक है। उसके अगले दिन हम अपने गांव कानपुर में पहुंच गए। दादी के घर पर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो दादी ने कहा कि तुम सब दूसरे वाले मकान पर जाकर सो जाओ। मेरी मम्मी ने कहा कि अगर मैं सोने जाऊंगी तो सब यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर सोने के लिए आई है, तो मम्मी ने वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया। पापा ने कहा कि मैं भी यहाँ पर कुछ काम कर लूंगा, मैं भी नहीं जा रहा। पापा ने मुझसे और शिवानी सोना से कहा तुम तीनों चले जाओ और रात को वहीं पर सो जाना। और कुछ देर के बाद दादी मुझे और सोना शिवानी को दूसरे मकान पर लेकर गई। थोड़ी देर बाद रात हो गई। खाना खाने के बाद सोना और शिवानी ने अपना और मेरा बिस्तर छत पर लगा दिया था और छत पर जाने के बाद मैं काफी देर तक यूट्यूब पर वीडियो देखता रहा। वो दोनों बहनें भी आपस में बात करती रही और थोड़ी देर बाद मैं सो गया। वो दोनों बहनें भी सो गई थी और रात के 2 बजे मेरी आँख खुलती है। और रात के 2 बजे जब मैंने सोना और शिवानी को देखा तो उन दोनों को देखकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो दोनों बहनें नींद में ही एक दूसरे के दूध को दबा रही थी। उन दोनों को देखकर मेरा जोश तो काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिर मैं जानबूझकर जोर जोर से खांसने लगा। वो दोनों बहनें जा गईं और बोली कि प्लीज जो भी तुमने देखा वो किसी को मत बताना। मैंने उन दोनों से कहा कि कैसे नहीं बताऊं, मैं तो दिल्ली जाते ही सबको बताऊंगा, तुम कर ही ऐसी हरकत रही थी। वो दोनों बहनें मुझसे कहने लगी कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना, आपको जो चाहिए वो ले लो। मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे कुछ भी दोगी। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए हम दोनों तुम्हें देंगे, लेकिन प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना, वरना हम दोनों की कभी भी शादी नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि सच बताओ, मैं तुमसे जो भी मांगूंगा तुम मुझे दोगी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, तो हम दोनों तुम्हें वो चीज देंगे। मैंने उनसे कहा कि एक जवान लड़के को एक जवान लड़की से क्या चाहिए होता है, वही मुझे चाहिए। फिर वो दोनों समझ गई और बोली कि ठीक है, पर इस बारे में आप किसी को कुछ मत बताना। फिर सोना ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद शिवानी मेरे औजार को जोर जोर से चूसने लग गई और सोना अपने बूब्स को मेरे हाथों से ही दबाने लग गई। मेरा तो जोश काफी ज्यादा बढ़ रहा था। इसके बाद मैंने अपने दोनों हाथ की उंगलियों को उन दोनों के छेद में डाला। अब उन दोनों के मुंह से अलग अलग आवाजें निकलने लगी। फिर मैंने उन दोनों को गर्म करके उनके छेद में अपने औजार को डाला। उन दोनों के मुंह से इतनी जोर जोर से आवाज निकल रही थी कि मैं क्या बताऊं आपको। फिर मैंने शिवानी और सोना के साथ लगभग 2 घंटे तक किया। फिर वो दोनों अपने बूब्स को मुझे पिलाने लगी और अपने बूब्स को मेरे शरीर से रगड़ने लगी। फिर उन दोनों ने मेरे औजार को जोर जोर से चूसना शुरू कर दिया। उन दोनों ने मेरे औजार को लगभग 1 घंटे तक चूसा और उसके बाद फिर हम तीनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए। दोस्तों, कल के लिए मैं मेडिकल से गोलियां लेकर आया हूँ और गोलियां खाकर मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।